कार साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। साथियों, इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एफएमसी कमांड खरपतवार नाशक के बारे में। साथियों, जो एफएमसी की जो कमांड है, इसकी जो टोटल विशेषताएं हैं, जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे इस कमांड में कौन सा टेक्निकल फॉर्मूला होता है, ये कौन कौन सी खरपतवारों को ख़त्म करता है, या कौन कौन सी फसलों में इसका स्प्रे किया जाता है, इसकी डोज की मात्रा क्या रखनी चाहिए, इसका ये किस तरीके से खरपतवार में जो है इसको खरपतवारों को ख़त्म करती है, इसका स्प्रे करने का समय कौन सा बेस्ट रहता है, इसकी सावधानियाँ क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। तो इसकी तमाम जितनी भी विशेषताएँ हैं, सभी विशेषताओं को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करें, ध्यान रखें, इसका जो है इसका स्प्रे आप सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास और मटर जैसी जितनी भी यहाँ पे अन्य फसलों में भी कर सकते हैं। साथियों, आगे बात करें, यहाँ पे जो इसका टेक्निकल फॉर्मूला होता है, तो इसमें 38% क्लोमेजोन होता है। साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसका स्प्रे जैसे ही फसल, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को जस्ट बुआई के बाद ही इसका स्प्रे किया जाता है। यानी कि इसका स्प्रे जैसे ही फसल को यहाँ की बुआई कर देते हैं, तो उसके उगने से पहले ही जो इसका स्प्रे किया जाता है। साथियों, सही डोज की मात्रा की बात करें तो ध्यान रखें, 250 से 300 ml प्रति एकड़ तक जो है आपको इसकी मात्रा लेनी है, और यहाँ पे 150 से 200 लीटर तक आपको इसका पानी से मिला के यहाँ पे घोल तैयार करना है। साथियों, बात करें कि कौन कौन से खरपतवारों को ख़त्म करती है, तो ध्यान रखें, सामा, घास वर्गीय जितनी भी खरपतवार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चौड़ी पत्ती की जितनी भी खरपतवार है, सभी को ख़त्म करने में सक्षम है। साथियों, बात करें घास वर्गीय जैसे सावा, दूब और जंगली सावा और कंगली सावा, जितनी भी टाइप के यहाँ पे सावा है, इसके अलावा बथुआ, चौलाई, कैमेलिया, अन्य शुरुआती जितने भी यहाँ पे खरपतवार हैं, उन सबको ख़त्म करने में सक्षम है। साथियों, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे फसल की आप बुआई कर देते हैं, उसके बाद ही आपको इसका स्प्रे करना होता है। साथियों, क्योंकि ये उगने से पहले ही खरपतवार को ख़त्म कर देती है। साथियों, बात करें इसका जो टेक्निकल फॉर्मूला होता है, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे ही यहाँ पे सोयाबीन की आप बुआई करेंगे, फसल की बुआई करने के बाद जैसे ही इसका स्प्रे करेंगे, साथियों, जो यहाँ पे जैसे ही उगेगा, वो जो खरपतवार उगने की कोशिश करती है, तो ये ज़मीन के अंदर ही उसके जो है यहाँ पे उगने वाले उसको सुखा देता है। साथियों, तो यहाँ उगने से जो भी खरपतवार है, उगने से पहले ही ये ख़त्म हो जाती है। साथियों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल को ख़त्म करता है। साथियों, ये खरपतवार की क्लोरोफिल को बनने ही नहीं देता है। स्प्रे करने का सही समय की बात करें साथियों, तो ध्यान रखें, बुआई के जस्ट बाद ही आप इसका स्प्रे करें। यूँ नहीं कि यहाँ पे सोयाबीन बड़ी हो जाए, खरपतवार उग जाए, उगने के बाद आपको स्प्रे नहीं करना है। साथियों, उससे पहले, उगने से पहले ही यहाँ आपको स्प्रे करना है। बात करें 0 से, जैसे ही आप बुआई कर दें, 3 दिन के अंदर, बुआई के 3 दिन से पहले भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, बात करें इसके फ़ायदों के बारे में, तो फ़ायदा यही होता है साथियों कि जो शुरुआती खरपतवारों को ही ये ख़त्म कर देता है, उगने से पहले ही खरपतवारों को ख़त्म करने में सक्षम है। साथियों, उससे क्या होता है कि फसल को स्टार्टिंग से ही बढ़त मिलती है। खरपतवार जितने भी टाइप के, मोथा टाइप के हुए, चौड़ी पत्ती के टाइप की घास वर्गीय जितने भी खरपतवार हैं, उन खरपतवारों को ख़त्म करने में सक्षम है। साथियों, यहाँ पे बात करें जरूरी सावधानियाँ, तो सावधानी यही रखनी है कि आपको सूखी मिट्टी में ही, बिल्कुल यहाँ पे जैसे नमी रहती है, जैसे आप सोयाबीन बोने के बाद खेतों में नमी होना हो सके, नमी वाले खेत में आप स्प्रे करें। साथियों, बिल्कुल सूखे खेत में आप इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करें। और जैसे ही, और डोज की मात्रा ध्यान रखें, डोज की मात्रा आपको हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मिट्टियाँ हर जगह अलग अलग होती है। साथियों, इसीलिए जब डोज बनाएं तो आप अपने दुकानदार की या फिर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, उसी के अकॉर्डिंग, यानी उसी के सलाह के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डोज की मात्रा रखनी है। साथियों, उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना है। तो ये तमाम चीज़ें, और दूसरी बात, स्प्रे करते समय आपको लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पे मास्क जरूर पहने। साथियों, तो इस वीडियो में यहाँ पे कमांड जो एफएमसी कंपनी की है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा की। साथियों, उम्मीद है आपको ये तमाम जितनी भी विशेषताएँ हैं, आपको इस वीडियो में जो है समझ में आई होगी, और ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, तो अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसी